गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उन वीडियो से रिलेटेड नोट्स मैंने उन वीडियोस में डाल रखे हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन नोट्स को देख सकते हैं, जो कि आपकी बहुत सहायता करेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भी यूपी टेट, यूपीएससी एग्जाम, स्टेट टेट, राजस्थान टेट और सी टेट, जितने भी ये सब एग्जाम हैं उनमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि वृद्धि संधि या स्वर संधि के प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वीडियो को आगे भगा कर न देखें, पॉज करके वीडियो को न देखें, जिससे कि आपको समझ में न आएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो ट्राई करें कि वीडियो को 2-3 बार करके देखें। मीन्स फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम देखें। तो उससे क्या होगा, जब आप दूसरी बार, तीसरी बार वीडियो को देखेंगे तो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का मेरा टॉपिक है वृद्धि संधि। जैसा कि हम जानते हैं कि वृद्धि संधि स्वर संधि का एक प्रकार है। स्वर संधि के कुल कितने प्रकार है? हम जानते हैं कि स्वर संधि के कुल 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाधि संधि। तो जब भी हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ते हैं, आप ट्राई करिएगा कि सीरियली उनको पढ़िएगा। मीन्स पहले दीर्घ संधि पढ़िए, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यड़ संधि और फिर अयाधि संधि। क्योंकि जब आप एक प्रकार को पढ़ेंगे तो उसके बारे में जो है अच्छे से समझ जाएंगे, और दूसरा प्रकार जो है थोड़ा सा उससे रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब, कहने का मतलब कि जब आपको पहला प्रकार अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार समझने में आसानी होगी। तो चलिए वृद्धि संधि के बारे में जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि वृद्धि, वृद्धि मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी किसी चीज की। तो करेक्ट है, वृद्धि, यहां पर भी बढ़ोतरी ही हुई है। अब इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें स्वर के बारे में जानना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर कुल 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। जैसा कि मैंने अपने स्वर संधि के पहले प्रकार में क्या क्या बताया था कि कौन कौन से स्वर हम यूज किए थे। हमने अ यूज किया था, आ यूज किया था, ई, उ और री, ये हमने यूज किए थे। अब स्वर संधि का दूसरा प्रकार जो है गुण संधि, उसमें हमने 2 अधिक चीजें क्या यूज की थी? 2 अधिक स्वर यूज किए थे। कौन कौन से वो 2 स्वर है? एक ए है और दूसरा ओ है। एक अर है, वो कि यहाँ पे नहीं, वो अलग से है, वो री से रिलेटेड है। ठीक है। अब यहाँ पर जो तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि, उसमें 2 चीजों का कौन कौन सा मैंने बढ़ोतरी बताया था कि अब यहाँ पे आपको कौन कौन सा देख के लग रहा है कि स्वर के कौन से 2 बचे हुए हैं? एक ए बचा हुआ है और दूसरा हमारा औ बचा हुआ है। तो ये ए और ओ किसके बढ़ोतरी है? ये ए और ओ किसके हैं? एक से ए बनता है और ओ से औ बनता है। ठीक है। तो आइए वृद्धि संधि की परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा क्या है कि यदि अ या आ के बाद ए आए तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, तथा ओ या औ हो तो दोनों को मिला के औ हो जाता है। कहने का मतलब कि सपोज ये हमारा प्रथम अक्षर है, ठीक है, प्रथम शब्द है। इसमें अगर अ या आ में से कोई आए, सपोज इसमें अ या आ में से कोई एक आए और दूसरे में ए या ए में से कोई आए, तो जो रिजल्ट हमारा क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अ या आ के बाद यदि ए या ए आए तो क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है। तो ये हमारा प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि या अंतिम वर्ण होता है, और ये हमारा द्वितीय शब्द का प्रथम ध्वनि या प्रथम वर्ण होता है। ठीक है। ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसी तरह
दूसरे में देखेंगे कि अगर प्रथम शब्द अ या प्रथम शब्द का लास्ट वर्ण या ध्वनि अ या आ में से कोई एक हो और द्वितीय शब्द का प्रथम ध्वनि या वर्ण ओ या औ में से कोई एक हो, तो हमारा क्या बनता है? औ बनता है। करेक्ट। तो ये बढ़ोतरी हो गई। एक बार फिर से परिभाषा को देखते हैं। यदि अ या आ के बाद ए आए तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? ए हो जाता है, ए हो जाता है। तथा ओ या औ हो तो दोनों को मिला के औ हो जाता है। तो परिभाषा से आपको हाफ क्लियर हो गया होगा। हाफ जो बचा है वो हम उदाहरण के थ्रू क्लियर करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ संधि विच्छेद करके उदाहरण लिख रखे हैं। अब आइए एक एक करके सबको देखते हैं। तो जैसे मैंने पहला लिख रखा है 1 + 1। अब 1 + 1 को 1 में से क्या निकलता है? क में से क्या निकलता है? अ निकलता है। और ए में से आप जानते ही हैं कि ए निकलता है। तो जो हमारा रिजल्ट क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है। तो अब इनको शब्द में कैसे बनाते हैं? इनको शब्द में देखिए ऐसे बनाते हैं। ये मैंने पहले ही लिख रखा था। अब इसमें हलंत लगेगा और यहां पर ये हमारा ए लगेगा और प्लस क। ठीक है। अब ये जो ए है वो कहां आ जाएगा? हमारा क पे आ जाएगा। जब ये क पे आ जाएगा तो हमारा ये ए जो है वो खत्म हो जाएगा और प्लस ये जो क है ये इसमें ऐड कर देंगे तो एक ऐक हो जाएगा। दूसरा देखते हैं महा प्लस ऐश्वर्य। अब महा में से हम क्या लेंगे? आ लेंगे। ठीक है। और ऐश्वर्य में से क्या लेंगे? ए लेंगे। तो इनको मिला के क्या हमारा हो जाएगा? ए। हमारा दूसरा नियम, अरे पहला नियम ए। ठीक है। तो अब इनको शब्द में कैसे बनाते हैं? इनको शब्द में ऐसे बनाएंगे कि मह प्लस ए प्लस स्वर्य। ठीक है। अब इनको शब्द में ये ए कहाँ आ जाएगा? हमारा है पे आ जाएगा। अब ये जब है पे आ गया तो वो हमारा खत्म हो जाएगा और स्वर्य महेश्वर्य। ठीक है। सदा प्लस एव। ठीक है। अब सदा में से हम क्या लेते हैं? आ लेते हैं। प्लस एव में से क्या लेते हैं? ए लेते हैं। अब आ और ए जब लेते हैं तो क्या होता है हमारा? जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं ए बनता है। अब शब्द में इसको लिखते हैं सद। अब ये देखिए हलंत के साथ है क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा निकल गई है। जब आ की मात्रा निकल गई तो ये हाफ हो गया द। प्लस ए और प्लस व। अब ये ए कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। और ये हलंत हमारा हट जाएगा और ये हलंत हटने के बाद ये व इससे आके जुड़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महा प्लस औदार्य। अब महा में से आ निकलेगा प्लस औदार्य में से क्या निकलेगा? औ। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? औ। इसका रिजल्ट औ हो गया। अब इनको शब्द में देखते हैं। शब्द में देखने के लिए हम मह लिखेंगे हलंत के साथ प्लस औ और प्लस दार्य। ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ये औ हमारा कहाँ चला आएगा? यहाँ पे। ठीक है। और दार्य यहाँ पे। मत ऐक्य। ठीक है। तो त का अ प्लस ए इज इक्वल टू ए। ठीक है। तो ये ए हमारा रिजल्ट हो गया। अब इसको शब्द में देखते हैं। तो शब्द में कैसे देखेंगे? मत प्लस ए और प्लस क्य।
ठीक है। अब ये ए हमारा कहाँ चला गया, इधर आ गया और हलंत हमारा हट गया। और क्या इसमें जोड़ेंगे हम, क्या जोड़ेंगे। ठीक है। सो आइए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले 1 मिनट और बताऊंगी कि अब मेरे वीडियो को पसंद आया आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन्हें भी इनकी जरूरत है उनको बताइए। तो आइए अपने अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं जो कि देव प्लस ऐश्वर्य है। तो व से अ प्लस ए इज इक्वल टू ए। अब इनको शब्द में देखते हैं। देव, अब ये हलंत के साथ होंगे और ये हमारा ए इधर आएगा और प्लस श्वर्य। ठीक है। अब ये ए कहाँ जाएगा, इधर, और हलंत ये हट जाएगा। और आप तो आपको पता ही अच्छे से कि ये यहां पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है। दूसरा महा प्लस ओजस्वी। अब महा में से आ लेंगे, ओजस्वी में से ओ लेंगे और जैसा कि हम जानते हैं कि आप अ या आ में से या ओ प्लस ओ या ओ में से एक हो तो क्या होगा, औ होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, औ हो गया। ठीक है। अब इसको शब्द के रूप में देखते हैं। तो मह प्लस औ प्लस जस्वी। ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब ये औ कहाँ जाएगा, मुझे पता है, आपको अच्छे से पता है कि ये कहाँ जाएगा, करेक्ट, ये ह के ऊपर जाएगा और ये हलंत हट जाएगा। और यहाँ पे ये औ है हमारा ना, करेक्ट, करेक्ट, जस्वी, करेक्ट। अभी नेक्स्ट लेते हैं यथा। यथा में से क्या निकलेगा, आप मुझसे अच्छे से बता सकते हैं क्या निकलेगा, आ, करेक्ट, प्लस इधर से क्या निकलेगा, ए। अब ये आ और ए मिलके क्या बनेगा हमारा, ए। ठीक है। अब शब्द में इसको कैसे बनाएंगे, शब्द में बनाएंगे यथ प्लस ए और प्लस व। ठीक है। अब ये जो ए है हमारा कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा और हलंत हटेगा या नहीं हटेगा, हलंत हट जाएगा, करेक्ट। और ये हमारा क्या होगा, व, यथैव। नेक्स्ट है वन, सॉरी पहले हमें इसमें से स्वर निकालना है, अ प्लस ओ देन ओ, करेक्ट। अब इनको शब्द में कैसे बनाएंगे, तो शब्द में बनाने के लिए क्या करेंगे, अच्छा न हाफ यहां रहेगा और फुल रहेगा, न यहाँ पे हाफ रहेगा, प्लस औ रहेगा और प्लस क्या रहेगा, शधी। ठीक है। तो जब इनको एक वर्ड में बनाते हैं तो ये नौ के ऊपर हमारा औ चला जाता है, ये इधर, और इधर क्या हो जाता है, शधी, वनौ शधी। ठीक है। अब एक चीज और, ये हमारा जो है इनको हम क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद बोलते हैं और इनको संधि के शब्द बोलते हैं। अब कभी कभी बहुत बच्चों को डाउट होता है कि इनको ब्रेक कैसे करें, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया है और अभी भी आपको बताना चाह रही हूँ कि हम वहीं पे ब्रेक करते हैं इन दोनों शब्दों को जहां पे कि दोनों शब्द का अपना अपना अलग अर्थ हो, मीन्स दोनों सार्थक शब्द हो। ठीक है। तो
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि जब भी आप इन शब्दों को ब्रेक करते हैं तो ट्राई कीजिए कि सेंटर में ब्रेक करें, जिससे कि दोनों शब्दों के अर्थ आपको अच्छे से निकल कर चले आएंगे। ठीक है, ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और धन्यवाद।